बचपन की गहराई, गरीबी और सपने। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के बीच अर्जुन ने अपनी पहली सांस ली थी। उसके माता पिता मेहनत करते थे। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के काम और दूसरों के घर सफाई करके परिवार का पालन पोषण करती थी। अर्जुन का बचपन सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि संघर्ष और सपनों से भरा था। उसके मन में एक गहरी लालसा थी। एक दिन वह ऐसा बनेगा कि उसकी माँ की आंखों में एक बार भी दुख का आंसू न आए। बाल्यकाल की संघर्षमय जिंदगी। अर्जुन का दिन सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता था। अक्सर वह अपने छोटे भाई बहनों को उठाकर माँ की मदद करता, फिर खुद स्कूल के लिए निकल पड़ता। स्कूल का रास्ता लंबा था और कई बार बारिश में कीचड़ में भी पैदल चलना पड़ता, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक उम्मीद थी कि पढ़ाई के जरिए वह अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकता है। गरीबी की मार इतनी गहरी थी कि कई बार खाने के लिए भी दिक्कत होती थी। किताबों के अलावा अन्य चीजें उसके लिए एक लग्जरी थीं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी मेहनत शुरू की। स्कूल में दोस्तों को पढ़ाना, घर में छोटी छोटी नौकरियां करना, गांव के मंदिर में पूजा का आयोजन करना। गांव में बदलाव की पहली किरण अर्जुन की मेहनत गांव के लोगों की नजर में आ गई। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते गरीब का बेटा बड़े सपने देख रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे प्रेरित मानने लगे। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन शुरू कर दिया। रोज शाम मंदिर के पास 10-15 बच्चे इकट्ठा होते और अर्जुन उन्हें पढ़ाता। इससे गांव में एक नई ऊर्जा आई। बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे और गांव वाले भी महसूस करने लगे कि शिक्षा ही बदलाव की चाबी है। अर्जुन के माता पिता गर्व महसूस करने लगे, लेकिन साथ ही चिंता भी कि बेटा इतनी मेहनत कैसे कर पाएगा। अर्जुन की पहली परीक्षा। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, जिंदगी ने उसे कठिन परीक्षाएं दी। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल का खर्चा था, लेकिन पैसे नहीं थे। अर्जुन ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन बहुत कम लोग मदद कर पाए। उस समय अर्जुन को लगा कि भगवान शिव ने उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ा है। वह अपने घर के मंदिर में घंटों बैठा और प्रार्थना करता रहा, भोलेनाथ, मेरे पिता को स्वास्थ्य और मेरे परिवार को सहारा दो।